नमस्कार, मैं हूँ रिया किस्पुटा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। हम लोग अभी समानालय में खड़े हैं। आपको बता दें कि जो नगर निगम चुनाव को लेकर के जो अभी लोग यहाँ पे नामांकन करने आ रहे हैं, हम लोग अभी देख सकते हैं कि मेयर के नामांकन के लिए सब यहाँ पर अभी आए हुए हैं। अभी हमने देखिए कई काम है अधूरा जो हमने सोचा था कि हम ये करेंगे, क्योंकि हमारे समय में जो बड़े बड़े कार्य हुए, आप देखेंगे कि ठोस कचरा प्रबंधन का कार्य हम लोगों ने किया, जो आज हर घर से डोर टू डोर कलेक्शन का भी हो रहा है, और जो झीरी में जो उसके प्लांट लगे हैं जिसका वो प्रोसेसिंग भी हो रहा है। दूसरा सबसे बड़ा हमारा कार्य था कि अब गरीबों के लिए जो चिरौंदी में, वाल्मीकि में और रुगड़ीगढ़ा वगैरह में जो घर बना के हम लोगों ने दिया था बेसिक सर्विस फॉर अर्बन पुअर के तहत, वो घर आपको देखने को मिल रहा है। लोग कहते हैं कि 10 साल में हमने क्या किया है, तो 10 साल क्या किया है वो आपको प्रमाण मिल रहा है। साथ साथ जो आप जेनुआरएम के तहत सिटी बस आप देख रहे हैं, वो हमारे समय का निकाला हुआ 70 बसें हैं। उसके बाद क्या बस निकला है? नहीं निकला है। बस की स्थिति आप देख लें। उसके बाद जो 10 साल का कार्यकाल रहा उसमें आप बता दें, उसमें का कार्यकाल को लोग याद करते हैं। आज राज्य की जनता को आप पूछे, केवल तुतु मैमे में ही बीत गया 10 साल। लेकिन और 2 साल जब चुनाव नहीं हुआ तो अफसरों की जो वहाँ अफसरशाही जो चल रही थी उसके हो गया। अब नया से अब फिर से चुनाव हो रहा है। इसमें आने के बाद कई ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग करेंगे। सबसे बड़ा चीज हम लोगों ने लाने का काम किया था कि जो राजस्व, जब तक हम राजस्व को हम नहीं बढ़ाएंगे, और उसमें रांची नगर निगम में हम नक्शा पास करने का भी हम लोग लाए थे। हम लोगों ने कई ऐसी चीजों को हम लोग चुनौतीपूर्वक काम किया है, और उसका नतीजा है कि आज रांची की जनता पुनः एक बार मुझे देखना चाहती है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है रांची में, क्या कहेंगे? देखिए आने के बाद अतिक्रमण पर भी हम लोग उस पर कुछ प्लानिंग हम लोग करेंगे, क्योंकि पिछले बार भी कुछ अतिक्रमण था जिसको हटा करके, आप लोगों को याद होगा कि हाउसिंग बोर्ड वगैरह में भी अतिक्रमण था। वैसे लोगों को हम लोगों ने चिरौंदी में हम लोगों ने जगह दिया था घर बना करके। अब कुछ आपको बरगावा में जो घर बना था वहाँ हम लोग शिफ्ट कराने का काम किए थे। पुनः इस बार हम लोग आते हैं तो हम लोग कुछ इसमें अच्छा कार्य करेंगे। जीवन चुनौतीपूर्ण है, इस चुनौती को भी देखा जाएगा। एक सवाल और है, महागठबंधन में है, अध्यक्ष भी है। देखिए सबका मुक्ति मोर्चा के भी प्रत्याशी इस बार मैदान में है। सबका प्यार मिल रहा है, सबका सहयोग मिल रहा है। हम जा रहे हैं जहाँ पे सबका सहयोग आने वाला समय मिलेगा। आज चूंकि हमारा नामांकन हुआ है, अब उसके बाद अब देखिए मैदान में हम जा रहे हैं, उसके बाद देखिए क्या होता है। झामुमो के भी प्रत्याशी है इस बार मैदान में। देखिए ये चूंकि पार्टी वाइज नहीं है, तो लोग लोकतंत्र है, लोग स्वेच्छा से लोग अपना चुनाव लड़ने के लिए, चूंकि सारे लोग अपने अपनी पार्टी में रहते हैं, दावेदारी करते हैं निश्चित रूप से, लेकिन पार्टी वाइज चुनाव नहीं है, स्वतंत्र हैं, लोग लड़ रहे हैं। लेकिन मैं भी स्वतंत्र रूप से लड़ रही हूँ, लेकिन मेरा समर्थन कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्राप्त है। कांग्रेस पार्टी के साथ साथ मेरे सभी लोगों को आने वाले समय में समर्थन प्राप्त रहेगा। जी चलिए। पानी के लिए लोग इतना लालच हो जाते हैं। अपने बात की जनता क्या मैसेज देना चाहिएगा नामांकन करने के? मैं अपने वार्ड की जनता से यही मैं बोलूँगा कि इस बार मुझे मौका दिया जाए। जीतने के बाद हर घर जा करके मैं मिलूँगा, सबका शिकायत जो भी होगा दूर करने की कोशिश करेंगे। भरोसा जता रहे हैं? यस सर। अपना पूरा परिचय दीजिए। बसंत कुमार वर्मा, मंटू वर्मा, वार्ड नंबर 34। इस बार पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। सभी पार्टी और दलों के लोग हारेंगे, और हमारे दल जो है आपका सेवक जीतेगा, देवी दयाल जीतेगा। इस माटी के एक लाल देवी दयाल। बहुत सारे मुद्दा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और भ्रष्टाचार जैसे जो आलम है, भ्रष्टाचार का आलम है, राज्य की राजधानी है। इसमें आमूलचूल परिवर्तन होगा और विकास की गंगा बहेगी। सर इस बार बेबी दयाल जी खड़े हुए हैं मेयर के लिए, क्या कुछ उनका विजन है, क्या कुछ रांची को नया देखने को मिलेगा? देखिए देवी दयाल जी तो खुद बता दे कि उनका क्या क्या प्राथमिकता है जी। और उसी प्राथमिकता के तहत में काम होगा, और जो भी मान लीजिए भी नहीं हुआ है उस चीज को और ढंग से किया जाएगा, ताकि इनके कार्यकाल में ये लगे कि रांची का राजधानी, झारखंड की राजधानी रांची, ये एक अच्छी तरह से सुव्यवस्थित और सुचारू रूप से चल रही है। किसी दल के साथ नहीं खड़े हुए हैं, अपने खुद के अकेले बलबूते पे जी ये जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। इनकी प्राथमिकता होगी शिक्षा, स्वास्थ्य, जो कि बहुत जरूरत है उन लोगों के लिए जिनका कोई नहीं है तो सब कुछ। लेकिन देवी दयाल एक ऐसे नेता हैं जो 12 बजे रात को भी इनको कॉल कर दिया जाए तो ये पहुंच जाते हैं मदद करने के लिए गरीबों को। आज से ये नहीं है, करीब 30 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, और इन्होंने लोगों के लिए बहुत काम किया है, गरीबों के लिए बहुत काम किया है। हमारे सर अकेले ही काफी है।
क्योंकि वो ऐसे नेता हैं जो सबके लिए सोचते हैं, खुद के विकास के साथ साथ सबका विकास। उनका नारा यही है कि सबका विकास। तो हमें पूरी उम्मीद है कि सर जीतेंगे और सबका भला होगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब भी कुछ कहना? ये वो सोशल वर्किंग में बहुत सपोर्ट भी करते हैं, खास करके महिलाओं के साथ इसलिए खड़ी है आज नजर आ रही है कि वो हमेशा महिलाओं के साथ रहते हैं, इसलिए उनका जीतना निश्चित है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जीत निश्चित है। सबसे पहले आज हृदय की गहराइयों से तमाम हमारे आदरणीय माता पिता, भाई बहन, हमारे युवा साथी और हर समाज के सामाजिक बुद्धिजीवीगण और साथ ही साथ मीडिया के तमाम साथी, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं कि आज मुझे रांची नगर निगम के लिए महापौर के रूप में मैंने अपना नामांकन जो है वो दाखिल कर दिया। और अब जो है एक जो हमने परिकल्पना किया था, जो हमने सोचा था, जो हमने अपना रांची घर, जो हमारा घर है, उस घर की जो हमने जो सपने देखे थे कि हमारे रांची की जो व्यवस्थाएं होंगी वो कैसी होंगी, तो उस रूप में उस चीज़ को जो हम लोग को जो मिला, तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं हमें बहुत तकलीफ देता था। और आज वह दिन आया जब हमने इस लोकतांत्रिक महापर्व में हम लोगों ने भागीदारी सुनिश्चित करते हुए आज हम लोग महापौर के प्रत्याशी के रूप में अपना नाम दर्ज करा दिया है। और इस संकल्प के साथ कि हमारा रांची, जो हमारा सोच था हम लोगों का, स्वच्छ रांची, सुंदर रांची, विकसित रांची, तो इस परिकल्पना को हम लोग साकार करने के लिए आज हम लोगों ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। और आगे के लिए अब हम लोगों ने कमर कस लिया है और आज नामांकन सफलतापूर्वक हम लोगों ने दर्ज कर लिया। जनता का आशीर्वाद मिला तो सबसे पहला काम क्या करें? जनता का आशीर्वाद हमें मिलता है तो मैं सबसे पहले जो है, चूंकि हमारा रांची आज दूषित है, प्रदूषित है, बुरी तरीके से कचरा में डूबा हुआ है, जानकारी होगा हमारे शहरवासियों को कहीं ना कहीं कि स्वच्छता सर्वेक्षण में हमारा रांची को 40वां स्थान मिला था, जो हाल फिलहाल के माध्यम में, मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ था जानकारी। तो 15 वर्षों का रांची नगर निगम सफलतापूर्वक पूरा किया और पूरे देश भर में स्वच्छता सर्वेक्षण में इतना पीछे कैसे? बहुत बड़ा सवाल है। क्या कर रहे थे वो लोग जिनको यह दायित्व, यह जिम्मेवारी दी गई थी? कहीं ना कहीं उन्होंने धोखा दिया, कहीं ना कहीं उन्होंने छला, जिसका परिणाम है कि आज हमारा रांची पूरे देश भर में पिछड़ा हुआ है। तो सबसे पहले सोनू खलको इसी चीज को बदलेगा, क्योंकि थोड़ी से 15 मिनट की अगर बारिश हो जाए तो पूरे रांची का रोड जो है वो जलमग्न हो जाता है। ऐसा क्यों होता है ना? इसका कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, तभी तो ऐसा हो रहा है। तो सोनू खलको इस चीज को बदलेगा। यदि जनता का मुझे आशीर्वाद मिलता है तो निश्चित रूप से जिस रांची की परिकल्पना शहरवासियों ने किया, उस परिकल्पना को उनके अनुरूप मैं उन्हें सौंपने का काम सर्वप्रथम सबसे पहले करूंगा। रांची में राष्ट्रीय लेवल के जो पार्टी समर्थित उम्मीदवार भी है, वैसे में आप निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरीका से आप उन लोगों को चुनौती देने का काम करेंगे? सबसे आशीर्वाद तो होता है, उसके पीछे अगर जनता खड़ा है तो और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं पीछे मुड़ के देखिए तो राष्ट्रीय दलों का कहीं ना कहीं रहा है संरक्षण प्राप्त व्यक्तियों का कार्यकाल, और उन लोगों ने दिखाया कि काम नहीं, खाली हवाबाजी। तो इसलिए इस बार शहरवासियों ने कमर कस लिया है कि कोई दल नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ सोनू खलको चलेगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए लाइव लगातार। कैमरा पर्सन तारिक चौधरी के साथ लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।